प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। हम हमारे भाई बहनों को सत्य क्या है वो बताते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा ये बात सुनने वाले, प्रभु का वचन सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, दुनिया झूठ का गुलाम है। झूठ की भक्ति ने मनुष्य को गुमराह करके रखा हुआ है। मनुष्य ये बात को समझ नहीं पा रहा कि सत्य क्या है, लेकिन आप सत्य को जानना है तो बड़े ध्यान से, बड़े नम्रता से प्रभु के सत्य वचनों को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आपके ऊपर अनुग्रह नहीं होता तब तक आप सत्य को समझ नहीं सकते। क्योंकि सत्य क्या है? प्रभु यीशु यूहन्ना सुसमाचार पवित्र बाइबल में जब 14 का हम 6 पढ़ते हैं, उधर में क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यूहन्ना 14:6, यूहन्ना सुसमाचार 14 का 6। यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ बिना पिता ਦੇ ਕੋਲ नहीं आਉਂਦਾ। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु प्रभु ने कहा, सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं। सत्य भी वो है, मार्ग भी वही है, जीवन भी वही है। जीवन बोले तो 50-60 साल का जीवन नहीं, अनंत जीवन, सदा रहने वाला जीवन। क्योंकि परमेश्वर आदि से है, परमेश्वर अनंत काल से है और अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। वो कभी मरता नहीं, कभी मिटता नहीं। परमेश्वर एक ही है। ध्यान से सुन लेना। आपको ये सत्य वचन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा, जैसे हमारे 2 हाथ हैं, एक है दाहिना हाथ, दूसरा है बायां हाथ। उदाहरण के तौर पर ये दाहिना हाथ सृष्टिकर्ता को बताता है और बायां हाथ सृष्टि को बताता है। तो पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा, सृष्टिकर्ता अलग है और सृष्टि अलग है। जब तक आप ये भेद नहीं समझेंगे तब तक आपको सत्य मालूम होने वाला नहीं है। पवित्र बाइबल जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, उसमें उत्पत्ति की पुस्तक 1:1 में लिखा है। उत्पत्ति 1:1, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि ਵਿੱਚ परमेश्वर ने आकाश से धरती ਨੂੰ उत्पन्न ਕੀਤਾ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
यहां आप पढ़ लीजिए और सुन भी लीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो मेरे भाई बहनों, जब आकाश ही नहीं था, आकाश को तो सृष्टि किया है, पृथ्वी को तो सृष्टि किया है। ये आकाश और पृथ्वी सृष्टि करने से पहले ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर था। इसलिए लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो अभी आप बताओ, जब आकाश ही नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, तब हमारा गुरु लोग थे ही नहीं, हमारा भक्त लोग, हमारे संत लोग, हमारा देवी देवता तो थे ही नहीं। कौन था पहले? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? यह है वेद की बात। हम मनुष्य को परमेश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया है। ये बात समझो आप। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया है, इसलिए मनुष्य कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता। भेद क्या है? परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, जो मैंने आपको बताया है ना वचन कल, कि पिलातुस कह रहा है देखो इस मनुष्य को। वो मनुष्य कौन है? वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। यह भेद, ये भेद आपको समझ में नहीं आएगा ना। कितने लोग कहते हैं वो परमेश्वर को गुरुओं का, भक्तों का नाम देते हैं। ये सत्य नहीं है। चाहे आप सत्य के बारे में लोगों को बता रहे हैं ना, आप खुद भी भैया अंधेरे में हैं। आपको पहले मालूम करना पड़ेगा कि दुनिया में एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो कोई और नहीं, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु कौन है? यूहन्ना सुसमाचार, पवित्र बाइबल ये बताता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसका 1-2 वचन। यूहन्ना 1:1-2, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1-2। आदि विच वचन सी, हर वचन परमेश्वर दे संग सी, हर वचन परमेश्वर सी, एहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर ने अपने वचन से सब कुछ रचा। और यूहन्ना 1 का जब हम 14 पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ, और वचन ही देहधारी हो गया, यानी परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। प्रभु परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। यह है भक्ति का भेद। मनुष्य परमेश्वर का रूप लेकर नहीं आया। मनुष्य जितने भी आए वो आकर मर गए, मृत्यु ने उनको खा लिया। मृत्यु ने उनको खा लिया। आप भक्त कबीर की बात बोल रहे हैं, वो तो मनुष्य था, वो तो मर गया। आप उस भक्त को परमेश्वर के साथ मत मिलाएं। मनुष्य कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता। भेद क्या है? परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। आज से 2023 वर्ष पहले सृष्टिकर्ता
अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर के मनुष्य के रूप में चल रहा था। जब वे मनुष्य के रूप में चल रहा था तब इस पृथ्वी में उनके पास एक लकवे के मारे मनुष्य को लेकर आए, एक अधरंगी को उनके पास लेकर आए। वो वचन मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। मरकुस सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। मार्क चैप्टर 2 वर्स 5। ਅਤੇ ਯीशु ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, आगे। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। देखिए, यीशु प्रभु कौन है? आज से 2023 वर्ष पहले भी जो शास्त्री लोग थे, जो महापुरुष थे, जो ज्ञानी थे, जो संत थे, ऐसे उस समय भी उसको समझ नहीं पाए। वो जब मनुष्य के रूप में चल रहे थे ना परमेश्वर, तब उनको नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला, मसीह का मतलब मस्सा किया हुआ, अभिषिक्त, भेजा। तो उनके पास जब एक लकवे के मारे जो चारपाई में पड़ा हुआ था, जो खाता नहीं पीता नहीं, जिसको 4 लोग उठाकर उनके पास लाए थे, उन्होंने उस लकवे के मारे पुरुष को कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो जो नीचे बैठे थे ना शास्त्री लोग, ज्ञानी लोग, बड़े संत लोग, वो क्या बोल रहे? अरे भाई, तू मनुष्य होकर ऐसा क्यों बोलता है, तेरे पाप क्षमा हुए? तू तो परमेश्वर की निंदा करता है। इनको उस समय भी समझ नहीं पाए ये कौन है। और 2023 वर्ष बीत गए, आज भी हमारे भक्त संत लोग, गुरु लोग उसको समझ नहीं पाए। उसको समझ रहे हैं तो हम नम्रता से प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर, सत्य क्या है वो मुझे बता दे। दुनिया में हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन सत्य को मालूम करना है तो आपको घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मुझे सत्य समझा दे। तब आपको समझ आएगी, तब पता चल जाएगा कि यीशु प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो मनुष्य के रूप में आया था और मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आया था। इसलिए उस अधरंगी को, उस लकवे के मारे को प्रभु यीशु ने बोला, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, खाट उठाकर चला जा। तो उसी समय वो लकवे का मारा हुआ अपना खाट उठाकर अपने घर को चले गया। तब लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि हाँ भाई, ये तो इसके पाप क्षमा हो गए। आप मुझे बताओ, फिर पाप कैसे क्षमा हुए? परमेश्वर के अलावा कोई पाप क्षमा कर ही नहीं सकता। इसलिए आप धोखे में ना रहे, भूल में ना रहे, संस्था के गुलाम ना रहे। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, आप भी आनंद जीवन पाना चाहते हैं, तो आनंद जीवन केवल प्रभु यीशु के पास है। आप यीशु मसीह को अपना सृष्टिकर्ता करके और उद्धारकर्ता करके हृदय से विश्वास करेंगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं।
आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही उद्धार करता है, वो है प्रभु यीशु। यीशु के नाम का अर्थ ही ये है, पापों से उद्धार करने वाला। यीशु के नाम का अर्थ ही यही है, पापों से उद्धार करने वाला। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमिया 10:9 में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 10:9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा यदि तू मन से विश्वास करेगा। तो विश्वास क्या करना है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे लिए मनुष्य का रूप लेकर आया, उन्होंने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मेरा उद्धार कर सकता है। मन से विश्वास करेगा तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया। प्रेरितों के काम 4:12 भी मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। अब अपोस्टल चैप्टर 4:12, एक्स चैप्टर 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आपने कमेंट किया, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपको ये सत्य बता दिया है, आपको उद्धार चाहिए पापों से, क्योंकि मनुष्य शैतान का गुलाम, पाप का गुलाम, मृत्यु का, नरक की आग का गुलाम है, शराब का गुलाम है। इस गुलामी से आपको आजादी चाहिए तो केवल एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जगत का चानना, और किसी ने भी ये नहीं किया। ऐसा कहा, उन्होंने कहा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। ये सत्य है, आप इनको समझे। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपकी भीतर की आंखें खोल दे। स्वर्गीय पिता, हम हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग भी आपका वचन सुनते हैं प्रभु, उनको समझने वाला मन, सुनने वाले कान दे। प्रभु महिमा आदर आपको देते, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।